जब शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों देवताओं और असुरों की ओर से महादेव के पास पहुंचे तो शिव बोले, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ क्योंकि मुझमें क्रोध निवास करता है। तब वे दोनों विष्णु जी के पास गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने संपूर्ण सृष्टि को झकझोर दिया। ये कथा उस क्षण की है जब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के तीनों गुणों से परे स्वयं को प्रकट किया और देवी लक्ष्मी उनके जीवन में अवतरित हुई। सुनिए महादेव, विष्णु और लक्ष्मी के मिलन की दिव्य कथा। श्रोता मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 7 तक की कहानी को जरूर सुने। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत की प्राप्ति हुई तब देव और असुरों में वैर और गहराया। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, बुद्धिमान परंतु अहंकार से भरे हुए। वहीं बृहस्पति देवताओं के गुरु, विनम्र, धर्मनिष्ठ और ज्ञान के सागर। दोनों के बीच यह विचार उठता है, त्रिगुणातीत कौन है? कौन वह है जो सृष्टि के तीनों गुण सत्व, रज और तम से परे है? क्या वह शिव हैं या विष्णु? ये प्रश्न केवल ज्ञान का नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सत्ता का प्रश्न था। शिव का उत्तर, मैं त्रिगुणातीत नहीं हूँ। शुक्राचार्य और बृहस्पति कैलाश पर्वत पहुँचे। वहां हिमालय की शांति में बर्फ की नीरवता के बीच महादेव ध्यानस्थ थे। दोनों गुरुओं ने आकर नमस्कार किया। बृहस्पति ने विनम्रता से पूछा, महादेव, आप ही तो ब्रह्म हैं, आप ही संहारक और सृष्टिकर्ता भी। क्या आप त्रिगुणातीत नहीं? महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, मैं शिव हूँ, शंकर हूँ, परंतु मुझमें क्रोध निवास करता है। जब अन्याय होता है तो मैं रौद्र रूप धारण करता हूँ। जब अहंकार बढ़ता है तो मैं तांडव करता हूँ। जिसमें क्रोध है वह त्रिगुणातीत नहीं हो सकता। त्रिगुणातीत तो केवल वही है जो सदा शांत हैं, जिनमें न राग है न द्वेष, जो सृष्टि के हर रूप में स्वयं को देखता है। वह है क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु। महादेव के यह वचन सुनकर दोनों गुरु क्षण भर मौन रह गए। फिर उन्होंने निश्चय किया, अब विष्णु से मिलना चाहिए। विष्णु लोक की यात्रा। शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों क्षीरसागर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में चमकते नक्षत्र, झिलमिलाते ब्रह्मांडीय लोकों से वे गुजरते हैं। शुक्राचार्य के हृदय में अहंकार था, मैं असुरों का गुरु हूँ, मेरे तप से देवता भी भय खाते हैं। देखते हैं यह विष्णु क्या उत्तर देते हैं। जब वे क्षीरसागर पहुंचे वहां श्वेत कमलों से ढकी लहरें थीं। विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। वातावरण में दिव्यता और शांति थी। शुक्राचार्य का अपमानजनक व्यवहार। दोनों गुरु नजदीक पहुंचे। बृहस्पति ने विनम्रता से प्रणाम किया, हे विष्णु, हम ज्ञान की खोज में आपके पास आए हैं। परंतु शुक्राचार्य के मुख से कठोर शब्द निकले, हे विष्णु, कहा जाता है कि तुम त्रिगुणातीत हो, परंतु क्या तुम सचमुच इतने महान हो? तुम सर्प की शैया पर विश्राम करते हो, तुम भी सृष्टि का हिस्सा हो, फिर तुम्हें सर्वोच्च क्यों कहा जाए? ये सुनकर बृहस्पति विचलित हो गए। उन्होंने शुक्राचार्य को शांत करने की कोशिश की, भाई, ये देवता का अपमान है, परंतु अहंकार अंधा होता है। शुक्राचार्य ने अपना त्रिशूल उठा लिया और बोले, यदि विष्णु सचमुच त्रिगुणातीत हैं तो इन्हें ये प्रहार रोकना चाहिए। शेषनाग का हस्तक्षेप। शुक्राचार्य ने जैसे ही त्रिशूल फेंका, वह अग्नि की तरह चमका और विष्णु की ओर बढ़ा, परंतु उस क्षण शेषनाग ने फन उठाकर त्रिशूल को रोक लिया। शेषनाग की फन पर त्रिशूल थरथराया और उनकी विषभरी दृष्टि से वह शांत हो गया। विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न क्रोध था न अहंकार, केवल करुणा। उन्होंने कहा, हे शुक्राचार्य, तुम क्रोध में हो, मैं तुम पर कोई दोष नहीं देता। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन सृष्टि के कल्याण के लिए है, परंतु क्रोध ज्ञान का नाश करता है। फिर विष्णु उठे और दोनों गुरुओं के चरणों में झुक गए। विष्णु का विनम्र उत्तर, हे बृहस्पति, हे शुक्राचार्य। विष्णु बोले, आप दोनों सृष्टि के आधार हैं, आपके बिना देवता और असुर दोनों अधूरे हैं। आपकी शिक्षाएं संसार का मार्गदर्शन करती हैं। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। विष्णु का ये विनम्र उत्तर
सुनकर बृहस्पति की आंखों में आंसू आ गए। शुक्राचार्य भी मौन रह गए। उनके अहंकार की परत धीरे धीरे पिघलने लगी। उन्होंने विष्णु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, हे विष्णु, अब हमें ज्ञात हुआ कि आप ही त्रिगुणातीत हैं। आप में न राग है, न द्वेष, न क्रोध। आप ही सच्चे ब्रह्म हैं। देवी लक्ष्मी का आविर्भाव और विवाह की तैयारी। तभी ब्रह्मांड में दिव्य प्रकाश फैल गया। समुद्र की लहरें चमकने लगीं। समुद्र देव ने अपने गर्भ से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। वह ज्योति रूप लेकर सामने खड़ी हुई। वह थी देवी लक्ष्मी। समुद्र देव बोले, हे विष्णु, यह मेरी पुत्री है। ये सौंदर्य, संपन्नता और शुभता की अधिष्ठात्री हैं। मैं इनका पिता बनकर गर्व अनुभव करता हूँ। मैं इनका कन्यादान आपको सौंपता हूँ। विष्णु और लक्ष्मी की दृष्टियां मिलीं। क्षण भर के लिए सृष्टि स्थिर हो गई। देवता, असुर, ऋषि सभी उस दिव्य मिलन के साक्षी बने। लक्ष्मी जी का निर्णय। लक्ष्मी जी मुस्कुराईं और बोलीं, हे प्रभु, जब सृष्टि अराजकता में थी, मैं समुद्र के गर्भ में विश्राम कर रही थी। अब जब आपने मुझे पुकारा है, तो मैं आपके चरणों में ही अपना स्थान चाहती हूँ। समुद्र राज ने कहा, पुत्री, विवाह का समय निकट है। तुम मेरे भवन में निवास करो जब तक ये शुभ कार्य संपन्न न हो। लक्ष्मी जी ने पिता का आदेश स्वीकार किया और समुद्र महल में रहने लगी, जहाँ शंख, मोती और कमलों से वह भवन जगमगाने लगा। विवाह की दिव्यता। विष्णु के निवास में देवता, ऋषि, असुर सभी को आमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा स्वयं यजमान बने। शिव और पार्वती साक्षी के रूप में उपस्थित हुए। जब विवाह का समय आया, समुद्र देव ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया। सप्तऋषियों ने वेद मंत्र गाए और समस्त लोकों में आनंद की गूंज उठी। विष्णु बोले, लक्ष्मी, अब से तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की माता बनोगी। जहाँ जहाँ तुम रहोगी, वहाँ वहाँ समृद्धि, शांति और सौंदर्य रहेगा। लक्ष्मी ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, आप ही मेरे जीवन का आधार हैं। जहाँ आप हैं, वहीं मेरा घर है। त्रिगुणातीत का अर्थ क्या है? विवाह के पश्चात विष्णु ने ब्रह्मा, शिव, बृहस्पति और शुक्राचार्य से कहा, त्रिगुणातीत वही है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसमें क्रोध नहीं, जिसमें द्वेष नहीं, जो सबके लिए करुणा का स्रोत है। वह रूप न मेरा है, न तुम्हारा, वह आत्मा का शाश्वत रूप है। महादेव मुस्कुराए। अब सृष्टि का संतुलन स्थापित हुआ। विष्णु, तुम्हारा और लक्ष्मी का यह मिलन युगों युगों तक सृष्टि का आधार रहेगा। देवता झूम उठे, असुर भी नतमस्तक हो गए और क्षीरसागर में वह दिव्य युगल लक्ष्मी नारायण सदा सर्वदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। सच्ची दिव्यता क्रोध या शक्ति में नहीं, विनम्रता, करुणा और संतुलन में है। जो सृष्टि में सबको समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में त्रिगुणातीत है। और जहाँ करुणा है, वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। जय महालक्ष्मी जी की जय हो।